हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंट डीएलएम आईपीओ की, जिसका एप्लीकेशन स्टेटस कल के दिन ओपन होने जा रहा है और साथ ही साथ जानेंगे आज के दिन क्या होता हुआ हमें दिखाई दिया है आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी के आईपीओ में, क्या चल रहा है दोनों ही आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम और कहां पर है एक मैसिव मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो। मैं आपको बता दूं, रिसेंट टाइम में भी हमने काफी वीडियोस बनाई है आईपीओ से रिलेटेड और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा हुआ है जो हमारी आईपीओ की वीडियोस है वो करेक्ट एनालिसिस साबित हुई है। आप देख सकते हैं यस्टरडे ओनली आई हैव मेड आइडिया फोर्ज आईपीओ का रिव्यू, आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। हमने आपको बताया था कि आपको मैनकाइंड फार्मा के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए और साथ ही साथ हर दिन अपडेट किया था जैसे जैसे उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम ऊपर या नीचे जाता हुआ दिखाई दिया। साथ ही साथ हमने आपको बताया था, हमने खुद मैनकाइंड फार्मा एंड आईक्यू लाइटिंग्स आईपीओ में अप्लाई किया था और दोनों ही आईपीओ लिस्टिंग के बाद भी हमें काफी अच्छा दिखाई दे रहे हैं और उनका स्टॉक प्राइसेस ऑलरेडी 20% अप जा चुका है अपने लिस्टिंग प्राइस से। तो सिमिलरली बात करूं मैं आइडिया फोर्ज आईपीओ की पहले, तो आप देख सकते हैं आज के दिन इसका एप्लीकेशन स्टेटस ओपन हुआ है और आप मानेंगे नहीं, सुबह 10 बजे जब ये आईपीओ खुला उसके 1 घंटे के अंदर इस पर्टिकुलर आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन है वो रिटेल एज वेल एज एनआईआई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स में फुल्ली सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दिया। आप देख सकते हैं जो एनआईएस है वहां पे 2.31 सब्सक्राइब हो चुका है अभी तक, जो रिटेल पोर्शन है वो 8.29। यस्टरडे के वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि ये आईपीओ बहुत डिमांड में है, तो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके इस आईपीओ में पैसा लगाने के बारे में जरूर सोचिएगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं एम्प्लॉयज के द्वारा भी 5.53 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हो चुका है। अब बचे हैं क्यूआईबीज और मुझे लगता है कि क्यूआईबीज का भी काफी अच्छा इंटरेस्ट रहने वाला है इस आईपीओ में और ये आईपीओ आपको यहां से 50x का सब्सक्रिप्शन दिखा सकता है इन नेक्स्ट 2 डेज। आप देखेंगे ये आईपीओ है वो थोड़ा हाई वैल्यूएशन पे है, बट मैंने आपको पूरी डिटेल में समझाया है कि व्हेन यू इंक्लूड द ग्रोथ फैक्टर ऑफ द ड्रोन मार्केट इन इंडिया और इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, आपको ये वैल्यूएशन भी चीप लगने लगेगी। बात करें एंकल रिस्ट की, तो सम ऑफ द बिगेस्ट ग्लोबल फंड्स लाइक नोमुरा, पाइन ब्रिज ग्लोबल फंड्स आपको इस पर्टिकुलर कंपनी में पैसा लगाते हुए दिखे हैं। एचएसबीसी लार्ज एंड मिड कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया, एचएसबीसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और इंडिया के भी प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस आपको इस कंपनी में दिखे हैं। चलिए बात करें आइडिया फोर्ज आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो आज के दिन करंट जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है इस कंपनी का चल रहा है 520 रुपए। मैं आपको बता दूं कल के दिन जब हमने ये वीडियो बनाई थी इसका प्रीमियम चल रहा था 475 रुपीज, जो होता है 70% प्रीमियम, बट एट प्रेजेंट इसका प्रीमियम चल रहा है 520 रुपए, जो आपको लिस्टिंग के दिन इसका मार्केट प्राइस दिख सकता है 1192 रुपीज का और उस पे आपको मिलेगा 77.3% का प्रीमियम। और मुझे लगता है कि ये ग्रे मार्केट प्रीमियम यहां से डबल होने की भी क्षमता रखता है। करंट लेवल 77.38% का है, 100% प्रीमियम आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ में दिख सकता है अगर इस आईपीओ की डिमांड ऐसे ही रहती है स्टॉक मार्केट में। तो आप देख सकते हैं यहां पे ये गिरना स्टार्ट हो गया था 22 जून को, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 450 का था, जो अब बढ़ के 520 रुपीज हो गया है इन प्रीवियस 4 डेज। और मुझे लगता है ये एक मैसिव पोटेंशियल है इस पर्टिकुलर आईपीओ में, इस पर्टिकुलर स्टॉक में। ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स देके जा सकता है इन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ऑल्सो। इंडिया की लार्जेस्ट ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आप इस कंपनी के बारे में पढ़िएगा और डेफिनेटली अप्लाई करने के बारे में एक बार जरूर सोचिए। बात करें अब साइंट डीएलएम आईपीओ की, आप देख सकते हैं ये है साइंट डीएलएम का आईपीओ और ये कंपनी काम करती है एरोस्पेस एंड डिफेंस, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस एंड साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊं तो आप ऑटोमोटिव सेक्टर में भी ये पर्टिकुलर कंपनी जुड़ी हुई है। मैं आपको बता दूं ये कंपनी वायर हार्नेसेस बनाती है ऑटो कंपनीज के लिए, एरो डिफेंस कंपनीज के लिए, और साथ ही साथ ये है B2P बिल्ड टू प्रिंट एंड PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स असेंबली में भी ये पर्टिकुलर कंपनी अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुकी है। ये कंपनी साइंट ग्रुप का पार्ट है और ऑलरेडी हम साइंट
की जो कंपनी है उसको अपने चैनल पे काफी बार रिकमेंड कर चुके हैं, काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है और कंपनी के अगर आप क्लाइंट्स देखें तो आप यहां पे देख सकते हैं हनीवेल इंटरनेशनल इंक, थेल्स ग्लोबल सर्विसेज, ABB इंक, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड मॉलब्यू जैसी कंपनीज इस पर्टिकुलर की ऑलरेडी क्लाइंट्स है। तो इस कंपनी में भी काफी ज्यादा पोटेंशियल है। मैं आपको यूं कहूंगा कि आइडिया फोर्ज का जो आईपीओ है वो आपको काफी अच्छे रिटर्न्स देने का पोटेंशियल तो रखता है, बट वो जो आईपीओ है वहां पे आपकी एप्लीकेशन स्टेटस मिलने के चांसेस भी कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जितने ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा आप लोगों को एप्लीकेशन स्टेटस या एप्लीकेशन मिलना। तो मेरा यह मानना है कि आपको अपना आधा पैसा आइडिया फोर्ज आईपीओ में लगाना चाहिए। आइडिया फोर्ज आईपीओ में आपको फुल फोर्स से लगाना चाहिए और अगर पैसा बच जाए तो आपको साइंट डीएलएम आईपीओ के बारे में भी सोचना चाहिए, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड कंपनी। और जिस प्राइस पे ये आ रही है मुझे लगता है ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी आपको काफी अच्छा रिटर्न देके जा सकती है। आप देख सकते हैं साइंट डीएलएम आईपीओ का जो आईपीओ की डेट है वो है 27 जून 2023 टू 30 जून 2023। कल के दिन होगा ये आईपीओ ओपन, फेस वैल्यू है 10 का, प्राइस बैंड है 250 टू 265 रुपीज पर शेयर। दोनों ही आईपीओ में इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप जब एप्लीकेशन लगाए तो अपर प्राइस बैंड पे लगाए, और जो लॉट साइज है इसका वो है 56 शेयर्स का। साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो आईपीओ रिजर्वेशन है वो अगेन सिमिलर आइडिया फोर्ज की तरह है। 75% QIBs, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के लिए 15%, रिटेल्स के लिए 10%। ऐसे धमाकेदार आईपीओ मार्केट में आ रहे हैं एंड डिस्पाइट दैट रिटेल शेयर्स इतना कम रिजर्वेशन दिखा रहे हैं, विच इज नॉट अ पॉजिटिव साइन, बट कंपनी के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि अगर बड़े इंस्टीट्यूशंस पैसा लगाते हैं तो वहां पे ग्रोथ के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। आप देख सकते हो जो यहाँ पे रिटेल है उनके लिए मिनिमम जो क्वांटिटी है आपके बैंक में होनी चाहिए 14,840 रुपए की, और अगर आपके पास इतना अमाउंट है तो आप इस पर्टिकुलर आईपीओ में एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। फर्दर एट मैक्स 13 एप्लीकेशन आप रिटेल में लगा सकते हैं, HNIs में मिनिमम 14 और मैक्सिमम 67 आपको दिखेगी स्मॉल HNI में, और बिग HNIs में 68 लॉट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये है कंपनी के फाइनेंशियल्स, और आप कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे तो आप चौकन्ने हो जाएंगे कि 31 मार्च 2022 में ये कंपनी 464 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू कर रही थी, जो 31 मार्च 2023 में हो चुका है 833.34। 3 साल में इस कंपनी ने अपना रेवेन्यू डबल कर दिया है। इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में मैसिव जंप आपको देखने के लिए मिलेगा। हाउएवर मार्च 2022 के क्वार्टर में थोड़ी सी यहां पे कमी देखी गई है, अगेन बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ डिपेंडेंसी ऑन द ग्लोबल मार्केट्स। इस पर्टिकुलर कंपनी को में भी थोड़ा प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया, बट आप देखेंगे जो इनके एसेट्स है वो कितने बेहतरीन तरीके से ग्रो हो रहे हैं, जो इनका रिजर्व एंड सरप्लस है वो कितने बेहतरीन तरीके से ग्रो हो रहा है। बस एक नेगेटिव पार्ट है कि यहाँ पे जो आपको बोरोइंग दिख रही है वो हर साल बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। आप देखेंगे जो कंपनी का पीई है वो है 66.25 का, मार्केट कैप 2,102 करोड़ रुपीस की है। रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छा दिख रहा है 23.1%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 13.48% का, जो कि अगेन इंडस्ट्री के एवरेज के हिसाब से काफी अच्छा बैठता हुआ हमें दिखाई दिया है। और जो कंपनी है दे आर गोइंग टू रीपे देयर प्रीपेमेंट इन पार्ट और फुल और सर्टेन ऑफ द बोरोइंग्स। तो ये अच्छी बात है कि कंपनी आईपीओ ला रही है अपने बोरोइंग्स को कम करने के लिए भी, और इवन दे वांट टू अचीव इनऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू एक्विजिशंस। उस में भी इस पर्टिकुलर कंपनी से जो पैसा उठाया जाएगा आईपीओ के थ्रू वो इस्तेमाल होने वाला है। और बात करें साइंट डीएलएम आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो अभी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है इसका है वो है 95 रुपीज, और अगर मैं इसकी एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस की बात करूं तो अगर ऐसा ही इसका लिस्टिंग प्राइस या आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम रहता है तो 360 रुपए पे ये हमें लिस्ट होते हुए दिख सकता है स्टॉक मार्केट में, जो आपको लिस्टिंग पे प्रीमियम देगा 35.85% का। दोनों ही आईपीओ मुझे पर्सनली काफी अच्छे लगते हैं और मैंने दोनों ही आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोचा है। आइडिया फोर्ज में मैंने आज के दिन फुल 13 के 13 लॉट अप्लाई कर चुका हूं मैं, और भी अप्लाई करने के बारे में सोच रहा हूं अपने फैमिली मेंबर के डीमैट अकाउंट से। मैं आपको बता दूं, अगर आप एप्लीकेशंस लगाना चाहते हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप डिफरेंट पैन अकाउंट होल्डर्स से एप्लीकेशन लगवाए। अगर आपको 10 एप्लीकेशन लगानी है कि 10 तो 10 के 10 आप अपने अकाउंट से ना लगाए,
5 अपने अकाउंट से लगाए, 5 अपनी वाइफ के नाम से लगाए, या आप अपने बेटे के डीमैट अकाउंट को भी यूज कर सकते हैं, तो आपके जो अलॉटमेंट चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। बिकॉज आप कितनी भी एप्लीकेशंस लगाए, एक पर्टिकुलर आईपीओ के लिए एक पर्टिकुलर पैन से वो सिर्फ एक ही काउंट होती है। That's it from my side. I hope I was able to give you a good overview of these IPOs. That's it. Happy investing.